अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्टिचिंग की आज की क्लास में कुछ ऐसी छोटी छोटी टिप्स और ट्रिक्स लेके आई हूँ जो न्यू सिलाई सीखने वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को आपने कहीं से भी स्किप नहीं करना, बहुत ही ज़बरदस्त आज की वीडियो है। तो सबसे पहले आज मैं आपको बताऊँगी इस चौकोर कपड़े के पीस से आप किस तरीके से बहुत ही खूबसूरत लटकन बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपने चौकोर कपड़ा जो कट करना है उसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर रखनी है, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे 2 इंच लंबा और 2 इंच चौड़ा चौकोर कपड़े का पीस मैंने कट किया, उसका मैंने यहाँ पे इस तरीके से एक ट्रायंगल बनाया है, ठीक है। सिंपल मैंने दरमियान से इसे फोल्ड कर दिया दोनों कोनों से पकड़ के, और यहाँ से एक्स्ट्रा कपड़े की हमने कटिंग कर दिया। अगर यहाँ पे थोड़ी बहुत नोक हो तो उसे हम हल्का सा ट्रिम कर देंगे। और यहाँ पे ये देखें जी, लटकन बनने के लिए कपड़ा रेडी हो गया है। अब मेरे पास ये इस तरह की लेस है, आप कोई भी लेस लगाना चाहते हैं उस लेस को आपने कपड़े की सीधी साइड पे, लेस की सीधी साइड रखनी है। सीधी साइड ये देखें ऊपर की तरफ है, इस तरीके से रखते हुए जितनी भी लेस आपको बाहर की तरफ दिखानी है इस तरीके से आपने इसे रखना है और इस पर आपने सिलाई लगानी है। तो सिलाई यहाँ पे लग गई। अब आपने यहाँ पे बिल्कुल दरमियान में डोरी को रखना है और उसके बाद जिस तरह हम लटकन बनाते हैं इस तरीके से हम इसे फोल्ड करेंगे बिल्कुल दरमियान से, और यहाँ पे हम सिलाई लगा देंगे। ख्याल रहे कि सिलाई को आपने स्टार्ट से और एंड से पक्का ज़रूर करना है। जब भी आप कोई चीज़ सिलाई करते हैं तो स्टार्ट से और एंड से पक्का ज़रूर किया करें, इससे सिलाई जो है फिनिशिंग के साथ होती है और सिलाई खुलती नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब मैं यहाँ से एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग करके उसके बाद इस लटकन को पलटा दूंगी। तो यहाँ पे ये बहुत ही सिंपल और खूबसूरत सा लटकन बन के तैयार हो जाएगा। अब आपको लगेगा कि काफ़ी टाइम लगा है, लेकिन क्योंकि मैं यहाँ पे वीडियो बना रही हूँ और आप लोगों को दिखा रही हूँ, बता रही हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, वरना जब आप इसे वैसे बनाएंगे ना तो इतना टाइम नहीं लगेगा। और ये देखिए कितना खूबसूरत सा लटकन बन के तैयार हो गया है, और तरीका तो आपके सामने ही था। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो अच्छी लग रही है तो चलिए अब नेक्स्ट ट्रिक जो मैं आपको बता रही हूँ वो बता रही हूँ इस चौकोर कपड़े के पीस से हम किस तरीके से सर्कल फैब्रिक का कट कर सकते हैं, ठीक है। अक्सर क्या होता है, हम कपड़े के ऊपर कोई भी बॉटल का कैप रखते हैं और चौक से मार्किंग करते हैं सर्कल में, और उसके बाद जब हम कटिंग करते हैं, जाहिर सी बात है ये तो फैब्रिक है, कागज तो है नहीं जो बिल्कुल परफेक्ट कटिंग होगी मार्किंग के मुताबिक, तो सर्कल कभी भी परफेक्ट नहीं कटता है। जो एक्सपर्ट होते हैं उनसे तो हो जाता है, न्यू सिलाई सीखने वालों के लिए मैं ट्रिक्स बता रही हूँ। बहुत से लोगों से सर्कल कपड़े के ऊपर कट नहीं होता इस तरीके से। तो फिर आपने चौकोर कपड़े का पीस लेना है जिसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर लेनी है, और आपने एक बार इस तरह फोल्ड करना है और फिर आपने इस तरह से फोल्ड करना है, ठीक है। ये इसकी 4 तह लग गई चौकोर कपड़े की। अब इसको हमने इस तरीके से नोक के पास से फोल्ड करना है कि इसकी एक कोन सी बन जाएगी। अब ये कपड़ा आप जितना फोल्ड कर सकते हैं उतना आप फोल्ड कर सकते हैं। अगर कपड़ा इस तरीके का है जो कटिंग करने में दिक्कत होगी तो फिर आप इतना ही फोल्ड करें, नहीं तो आप इसे एक बारी और इस तरीके से फोल्ड कर लें बिल्कुल बराबर, ठीक है। अब यहाँ से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसकी हम कटिंग कर देंगे। ये देखें यहाँ पे ये कौन सी बन गई, और इसकी जब हम इस तरीके से कटिंग करेंगे ना तो ये इतना परफेक्ट यहाँ पे सर्कल कट हो जाएगा कपड़े पर, और टाइम बिल्कुल भी नहीं लगेगा। अगेन वही बात कहूंगी कि मुझे यहाँ पे ज़रा दिखाना है, बताना है, तो इसलिए थोड़ा मैं स्लो करके बता रही हूँ ताकि डिटेल के साथ बताऊं। अगर यहाँ से थोड़ा बहुत कपड़ा अगर आपका बाहर की तरफ है तो उसे हम ट्रिम कर देंगे, वैसे ऐसा होगा नहीं। तो ये देखिए अब यहाँ पे कितना परफेक्ट कपड़ा कट हो गया है। ये देखिए फैब्रिक सर्कल कट करने की ये सबसे ज़्यादा आसान ट्रिक है। कोई आपको मार्किंग नहीं करनी पड़ेगी, सिर्फ आपको चौकोर कपड़े का पीस लेना होगा और उसे आपने इस तरीके से कट करना होगा। तो ये भी ट्रिक अच्छी लगी होगी, लाइक कर दीजिए। तो चलिए अब इसी सर्कल से मैं आपको बताऊंगी एक बहुत ही क्विक वाला लटकन बनाने की ज़बरदस्त सी ट्रिक। सबसे पहले हमने इस सर्कल को इस तरीके से फोल्ड करना है कि बिल्कुल बराबर दरमियान में से फोल्ड हो। आप चाहें तो इसे आयरन कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि महंगाई बहुत है, बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो कोई आयरन करने की आपको ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से थोड़ा सा आप इसे दबाएंगे तो ये दरमियान बन जाएगा। अब इसे हम एक बारी और इस तरीके से फोल्ड करेंगे। तो ये अब दरमियान जो बना है ना, यहाँ पे आपने इधर यहाँ पे चौक से आपने निशान लगा लेना है। अगर आप नहीं भी लगाते हैं तो कपड़ा इस तरीके का है तो वो यहाँ पे निशान बन जाएगा। जिस तरह मेरे पास कपड़ा है ये, तो इस पे निशान बन गया, नहीं तो आप चौक से निशान लगा सकते हैं। अब ये देखिए दरमियान में आपने इस तरीके से डोरी को रखना है, इस तरीके से पलटाएंगे, और ये जो दरमियान में आपने निशान लगाया था ना चौक से, इस पर आपने सिलाई लगा देनी है। तो मैंने यहाँ पे निशान नहीं लगाया, मुझे यहाँ पे कपड़ा फोल्ड करते हुए ही निशान नज़र आ रहा है, तो मैं यहाँ पे सिलाई लगा दूंगी।
अब मान लीजिए आपसे दरमियान में आपको लग रहा है कि सिलाई नहीं सही लगी है, तो फिर आप थोड़ा सा आगे पीछे सिलाई को इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी सिलाई को आपने खोल देना है। अब ये देखें, इस तरीके से हम लटकन को पलटाएंगे तो यहाँ पे हमारा सिंपल सा बहुत ही खूबसूरत सा लटकन बनके तैयार हो गया है। और देखिए कितना ज़्यादा आसान तरीका था। तो अब अगली ट्रिक मैं आपको बताती हूँ। अक्सर क्या होता है कि यहाँ पे मैं एक रफ से कपड़े पर आपको लटकन बता रही हूँ किस तरीके से आपने करना है। ये देखें, जब हम इस तरीके से इस पे सिलाई लगाते हैं, सिलाई तो हम लगा लेते हैं, सिलाई पक्की भी की होती है। कुछ कपड़े इस तरीके के होते हैं कि जब हम इस लटकन को पलटाते हैं ना, और पलटाते हुए जब हम डोरी को खींचते हैं थोड़ा सा लटकन को बाहर निकालने के लिए कि नोक बिल्कुल परफेक्ट बाहर आ जाए, तो क्या होता है जब हम इस तरीके से खींचते हैं तो ये डोरी जो है कपड़े से निकल जाती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ये बहुत दफा मसला आता है, एक दो बारी मेरे साथ भी इस तरीके से हुआ था। तो आपने इस तरीके से पहले डोरी को यहाँ पे 1 या 2 सिलाई लगा के पहले ही पक्का कर लेना है, ठीक हो गया। अब उसके बाद आपने क्या करना है, इस तरीके से इस लटकन को निकाल लेना है। अब ये देखें डोरी यहाँ पे पक्की हो गई। अब आप इस पे सिलाई लगाएं, तो जब आप इसे बाहर की तरफ निकालेंगे ना लटकन को, और डोरी को पकड़ के खींचेंगे, आप जितना मर्जी खींच ले ये डोरी कभी भी नहीं निकलेगी। कुछ कपड़े इस तरीके के होते हैं कि वो सिलाई में से ना डोरी को निकाल देते हैं, ठीक है। ये देखें इस तरीके से। तो ये भी ट्रिक देखिए कितनी ज़बरदस्त थी। अब अगली जो ट्रिक मैं आप लोगों को बता रही हूँ ना, वो बहुत ज़्यादा मसला आता है, न्यू सिलाई सीखने वालों को भी आता है और बहुत से लोगों को ये मसला आता है कि जब हम सिलाई लगाते हैं ना कपड़े पर। अभी मैं आपको बताती हूँ, इसमें ही मैं 2-3 ट्रिक्स आपको बताऊंगी। सबसे पहले आपने जब भी ये देखें मशीन में सुई में धागा डालना है, तो इस धागे को और नीचे जो धागा है ना, उस धागे को इस तरीके से फुट से पीछे की तरफ निकालना है। इससे क्या होगा कि कभी भी धागा जो है दरमियान में अड़ेगा नहीं, सिलाई खराब नहीं होगी। अब हम सिलाई चलाते हैं, ठीक है। अब एक हमने सिलाई लगा ली। अब इस सिलाई को जब हम एंड करते हैं ना और दूसरी सिलाई लगाते हैं तो धागा निकल जाता है, बहुत टाइम ज़ाया होता है, बार बार सुई में धागा डालना आसान नहीं होता। तो अब आपने जब एंड करना है ना सिलाई को, ये देखें सिलाई को चलाते हुए इस तरीके से इतना धागा बाहर की तरफ रखते हुए सिलाई को एंड करना है। अब ये देखें धागे पे बल डल गए, धागा पीछे ही है। अब हम इस तरीके से एक और सिलाई चलाएंगे। कोई धागा हमें यहाँ से पकड़ने की ज़रूरत नहीं होगी, ऊपर से खींचने की ज़रूरत नहीं रहेगी। ये देखें उसमें बल डले हुए हैं। अगली सिलाई हम चलाएंगे तो बिल्कुल भी सुई में से देखिए धागा नहीं निकला। अब आप कहेंगे इतना लंबा बाहर धागा निकाल दिया, इतना धागा ज़ाया होगा। तो कोई मसला नहीं है, आप लोग इतना सा भी धागा निकाल सकते हैं। ये देखें, लेकिन आपने सिलाई चलाते हुए ही सिलाई को एंड करना है ताकि धागे में बल बन जाए। अब थोड़ा सा धागा मैंने निकाला है। अब मैं दोबारा आपको सिलाई लगा के दिखाती हूँ कि ये बिल्कुल भी ना तो हमें ऊपर से धागे को पकड़ने की ज़रूरत रहेगी और ना ही नीचे से। और ये देखें धागा नहीं निकला, और हमारा जो काम देर में होना था धागा निकलने की वजह से, देखें यहाँ से हमें कोई खींचना नहीं पड़ा, कोई धागा नहीं निकला। अब अक्सर क्या होता है जब हम सिलाई लगाते हैं ना कपड़े पर, तो धागा बार बार निकलता है। एक सिलाई एंड करते हैं फिर धागा निकल जाता है, दूसरी सिलाई लगाते हैं फिर धागा निकल जाता है। तो इस ट्रिक को आजमाइए, आपका काम जल्दी हो जाएगा। वीडियो को लाइक करके